Welcome to NS Online Education, GATE 2018, Section B, and question number 1. Consider an unfair coin. The probability of getting head is 0.6. If you toss this coin twice, what is the probability that the first or the second toss is head? Let's solve this question. So first of all, we have to understand what is this unfair coin. If you don't know about this, so I'm gonna tell you in a very easy way. So actually the fair coin is what we have in our pockets. Okay, means the coin which having the probability of getting head or probability of getting tail both equals to 0.5 or 50%. मीन्स कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर 50% है तो इसका मतलब वो फेयर कॉइन है, क्योंकि दोनों ही के आने के चांसेस इक्वल हैं तो फेयर कहलाएगा। बाइस्ड कब हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी जो हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर आपकी 0.5 से चेंज होके 0.6 हो जाए, और जैसे कि इस क्वेश्चन में है, और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पर क्या है, हेड आने के चांसेस टेल के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो हेड की है वो ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो यानी कि बाइस्ड हो गया है। किसकी तरफ बाइस्ड हो गया है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी हेड के लिए बाइस्ड हो गया है, यानी कि हेड अब ज़्यादा टाइम्स आएगा एज कंपेयर टू टेल अगर हम उसको टॉस करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ कॉइन इज कॉल्ड unfair coin because it is biased। तो हमारे क्वेश्चन में भी क्या है, ये एक बाइस्ड अनफेयर कॉइन दिया हुआ है इन लोगों ने, और उसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी इन्होंने कितना दिया हुआ है? 0.6। मैं इसको जरा इरेज कर दूं थोड़ा। ओके, तो इन्होंने जो हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी दी है वो दे रखी है 0.6। पी ऑफ गेटिंग हेड फॉर दिस अनफेयर कॉइन इज 0.6, और तो प्रोबेबिलिटी टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टेल की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.4। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 में से आती है, तो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी, ये फ्रैक्शनल प्रोबेबिलिटी है, डेसिमल में रिप्रेजेंट की हुई है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसलिए अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो टेल की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 0.4 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि इफ यू टॉस दिस कॉइन ट्वाइस, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट और सेकंड टॉस इज हेड। या तो फर्स्ट हेड आ जाए या फिर सेकंड हेड आ जाए, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसने और वर्ड का यूज किया है, इसको ध्यान से देखिए, इसने और यहाँ पे यूज किया है और। अगर इसने और की जगह पर एंड यूज किया होता, एंड, तो हमें निकालनी होती प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, यानी कि दोनों टाइम पे हेड ही आ रहा है, पहले टॉस में भी हेड आए और दूसरे टॉस में भी हेड आए, ये कंपलसरी उसने इवेंट बोल दिए। तो अगर यहाँ पे एंड होता, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? और का मतलब है या तो पहला हेड आ जाए और दूसरा टेल आ जाए, या फिर पहला टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए, या फिर हो सकता है पहला हेड और दूसरा हेड दोनों, क्योंकि और लगाया है, कोई सा भी, या तो पहला आ जाए या दूसरा आ जाए। तो देख सकते हैं इसमें भी, इस केस में भी पहला और दूसरा दोनों ही हेड हैं, तो ये भी केस इसमें कंसिडर किया जाएगा। तो हमें क्या करना है? इन तीन इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है और सिंपली उनको ऐड कर देना है, क्योंकि यही वो इवेंट है जो वो जिनकी प्रोबेबिलिटी वो चाहता है, या तो फर्स्ट हेड आ जाए या सेकंड हेड आ जाए। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी फर्स्ट हेड और सेकंड हेड, तो ये तीन प्रोबेबिलिटी बनती हैं। तो एक बार हम टेबल देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल आउटकम है, अच्छे से आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने एक प्रोबेबिलिटी टेबल बनाया हुआ पहले से ही। तो देखिए ये जो एच है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी कि या तो फर्स्ट भी हेड और सेकंड भी हेड, दोनों अगर हेड हों तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते। देखिए आपने जब फर्स्ट कॉइन टॉस किया तो हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है,
इसी तरीके से जब आपने सेकंड कॉइन टॉस किया तो वो भी हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार भी हेड आए। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड टाइम जो हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, और वो पहले वाले कॉइन जो हमने टॉस किया है जिसका रिजल्ट ये हेड आया है फॉर एग्जांपल, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इस टाइप के इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, जो पुराने जिससे पहले जो इवेंट हो चुका है उसके ऊपर डिपेंड ना करते हों। तो यहाँ पर भी क्या है, जो कॉइन टॉस के एक्सपेरिमेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, क्योंकि जो आपके भले ही 2 बार हेड आ गए हो कॉइन टॉस करने पे, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि थर्ड टाइम में भी हेड ही आएगा, वो टेल भी आ सकता है। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी वो उसी इवेंट की मानी जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी जो 2 हेड आए हैं उन पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पे आपने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हेड इज, तो इंडिपेंडेंट इवेंट जब होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लाई हो सकती है। ओके, अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है और आपको उन दोनों इवेंट के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है और आप चाहते हैं कि वो साथ में हो। तो यहाँ पर भी क्या है, ये H और ये H ये इंडिपेंडेंट इवेंट है और हम चाहते हैं कि ये साथ में हो, तो साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.6 इंटू 0.6, ये क्या हो गई 0.36। आप देख सकते हैं इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, लेकिन इनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.36। ऑब्वियसली बात है 2 बार हेड आना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है और ज्यादा कम हो गई है जो इनकी एक्चुअल थी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट हेड है बट सेकेंड वन इज टेल, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, अभी यहाँ पे बताया मैंने इधर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट विल गिव यू 0.24। यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि जब जैसे ही आप डिफाइन करना चाहेंगे किसी इवेंट्स को तो उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे हम हेड में आए और सेकंड में टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें कि सिंगल इवेंट, अगर हम देखें कि बस हेड आ जाए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6 ही रहेगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4 ही रहेगी। लेकिन दोनों एक साथ पहला हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, इस टाइप के इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरीके से टेल की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं 0.4 इंटू 0.4 दैट विल गिव यू 0.16। और सिमिलरली आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड सेम 0.4 इंटू 0.6 दैट विल गिव यू 0.24। सो आप देख सकते हैं ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कि जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ठीक निकालनी है या फिर गलत निकालनी है, तो इसको सिंपल इजी वे, आप इन ये जो चारों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है इनको ऐड कर दीजिए। तो 0.36 प्लस 0.24 ये एक अच्छा मेथड होता है अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं मैंने ठीक कैलकुलेट किया है नहीं किया है, तो सिंपली इनको ऐड कर दिए। अगर आपका इनको ऐड करके आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी है वो ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे केस में भी 6 4 10 यानी कि 20, 0 लगाया हमने, 2 ऊपर चला गया, तो 3 2 5, 5 2 7 8 और 9 10, सो दैट विल गिव 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, इसका मतलब जो हमने ये कैलकुलेट करी है प्रोबेबिलिटी वो एकदम करेक्ट है। नाउ लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट और सेकंड टॉस इज हेड। तो मैंने अभी आपको इस यहाँ पे लिख के बताया कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी या तो पहला हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, प्रोबेबिलिटी पहला टेल दूसरा हेड आ जाए, और एक इवेंट बनता है ये कि पहला हेड हो और दूसरा भी हेड ही हो। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया इस टेबल के थ्रू सबकी प्रोबेबिलिटी, तो हमें क्या करना है सिंपली इनको ऐड कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिए इन सबकी, 0.36 plus 0.24 plus 0.24 that is 0.84. So that is our final answer. That means the option C is correct. Thank you.